बात क्लियर? ठीक है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब बढ़िया है? तो वेलकम टू द क्लास। आई एम गौरव चौधरी एंड आज हम फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फिजिक्स का ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कुछ ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। अपनी पूरी +1 के अंदर क्या रहेगा, मैकेनिक्स पढ़ेंगे, बहुत सारी मैकेनिक्स पढ़ेंगे। सो मैकेनिक्स अब यहाँ से स्टार्ट होती है। तो भाई काइनेमेटिक्स के अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं? काइनेमेटिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में। ठीक है भाई, मोशन के बारे में पढ़ेंगे, बट हम मोशन का कॉज नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, मोशन पढ़ेंगे हम विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। ठीक है भाई, मतलब ये बता रहा हूं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, बस। ठीक है, तो देखो क्या है कि मतलब इसका थोड़ा मतलब देखते हैं कि भाई जैसे एक गाड़ी चल रही है, अगर वो कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है तो हम ये बोलेंगे गाड़ी कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है। हम ये नहीं बोलेंगे क्यों चल रही है, किस वजह से चल रही है, इंजन बंद है, स्टार्ट है। ठीक है, या फिर गाड़ी के अगर ब्रेक लगा दिए तो स्पीड घटती रहेगी, तो हम बस यही बोलेंगे कि स्पीड घट रही है। ठीक है, हम पीछे ये नहीं देखेंगे कि भाई ब्रेक लगाए हैं, मतलब ब्रेक लगाए मीन्स फोर्स लगाया है ना। तो बेसिकली हम फोर्स नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ मोशन पढ़ेंगे। फोर्स क्या है? कॉज ऑफ मोशन है। ठीक है, तो भाई इसमें सबसे पहले अपने पास डेफिनेशन आती है, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन कैसे डिफाइंड है दोनों चीजें? ठीक है, सो रेस्ट एंड मोशन बड़ी सिंपल है, जो चीज रेस्ट कर रही है, रेस्ट पे जो चल रही है वो मोशन में है। ठीक है, बट यहां पे थोड़ा सा पंगा है। पंगा क्या है कि जैसे अपने पास एक बस है, ठीक है भाई, एक बस है, उसके अंदर एक बंदा यहां पे बैठा हुआ है। ठीक है, दूसरा बंदा यहां सामने बैठा हुआ है। ठीक है, और तीसरा बंदा जो है वो जमीन पे है, तीसरा बंदा यहां खड़ा है। ठीक है, एंड बस इज मूविंग। इनके नाम रख देते हैं A, B, C। ठीक है, बस इस तरफ चल रही है कुछ 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी या स्पीड से। ठीक है, तो अब अगर मैं बोलूं कि भाई कौन सा बंदा चल रहा है, कौन सा रुका हुआ है, तो ये दो चल रहे हैं, ये रुका हुआ है, कुछ ऐसा लग रहा है अपने को। बात क्लियर है? ठीक है, बट अगर मैं बोलूं कि भाई विद रिस्पेक्ट टू बी कौन चल रहा है, कौन नहीं चल रहा, बी के रेस्पेक्ट में कौन चल रहा है, कौन नहीं चल रहा। ठीक है, देखो बड़ा ध्यान रखना अपने को, यहां पे अपने को ना बिल्कुल छोटा बच्चा बन जाना आप। ठीक है, जब भी हम ऐसी बात करें ना, किसी के रेस्पेक्ट में अगर देखना हो तो छोटे बच्चे बन जाओ। अगर छोटे बच्चे को हम ट्रेन में बिठा देते हैं तो छोटा बच्चा क्या बोलेगा? ट्रेन नहीं चल रही, बाहर जो चीजें हैं वो चल रही हैं। मतलब जो उसको दिखेगा वो वही बोलेगा, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, है ना, कि भाई ट्रेन चल रही है इसलिए पीछे जाते दिख रहे हैं अपने को, साइड में जो पेड़ है, वो ऐसा नहीं सोचेगा। वो सिर्फ क्या बोलेगा कि ट्रेन तो रुकी है, क्योंकि वो ट्रेन के अंदर बैठा है, ट्रेन उसको चलती नहीं दिख रही है। ठीक है, चलता कौन दिख रहा है? जो साइड में चीजें हैं। ठीक है, सो ये रिलेटिव मोशन होता है, तो इसको समझना बहुत ही आसान है, छोटे बच्चे बन जाओ, ज्यादा टेंशन है ही नहीं। तो बी के रेस्पेक्ट में, तो अगर बी देखेगा, सी को देखेगा, तो सी इसके सामने यहां पे बैठा हुआ है ना। क्या इसकी पोजीशन चेंज हो रही है? रेस्ट का मतलब पोजीशन चेंज ना हो, एंड मोशन का मतलब पोजीशन चेंज हो। सो बी के रिस्पेक्ट में सी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। सो विद रिस्पेक्ट टू बी सी इज एट रेस्ट। सी रेस्ट पे है भाई। ठीक है, अच्छा ए के बारे में बताओ, ए क्या कर रहा होगा? अब भाई बी यहां पे है, ए इससे कुछ डिस्टेंस पीछे है अभी। ठीक है, लेट से 10 मीटर है, बट कुछ देर बाद क्या होगा? कुछ देर बाद बी यहां पे पहुंच चुका होगा, मतलब ट्रेन आगे जाएगी, बी यहां पहुंच जाएगा। बी यहां अगर पहुंच गया है अपना, तो ए उसको अब और ज्यादा पीछे दिख रहा है, लेट से 20 मीटर, है ना। तो बी, ठीक है, ये ए है, ये बी है, बी चल रहा है, बी का फेस है ये। ठीक है, ए को देख रहा है। सो पहले 10 मीटर दिख रहा था, फिर 20 मीटर दिख रहा है, और किस तरफ गया दिखा? पीछे। ठीक है, सो विद रिस्पेक्ट टू बी ए इज मूविंग बैकवर्ड। ठीक है, अच्छा इसमें हम स्पीड भी बता सकते हैं क्या? हाँ, ठीक है, इसमें स्पीड भी बता सकते हैं। अगर अपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है 9th में, तो हम बता सकते हैं कि भाई जितनी स्पीड इसकी है,
बी की है वो ए की स्पीड दिखेगी पीछे की तरफ, ठीक है। उसको हम आगे पढ़ लेंगे, मतलब अब ना इसमें हम +1 में पूरा बेसिक से चलेंगे, ठीक है। सो 9th का बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ तो है ही, ठीक है, बट मतलब ऐसा है कि अगर तुम्हें कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं है तो वो सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी यहाँ पे साथ साथ, ठीक है। सो ए चल रहा है, बट हम बोल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए बी एंड सी आर मूविंग, ठीक है। तो भाई क्या हुआ कि रेस्ट एंड मोशन आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्व कौन कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट पर भी डिपेंड कर रहा है बट ऑब्जर्वर पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, मींस रिलेटिव है विद रिस्पेक्ट टू समवन, ठीक है। सो रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर, ठीक है। अच्छा, ऑब्जर्वर को ही हम एक और नाम दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्टैंडर्ड सा नाम है। ऑब्जर्वर को ही एक और नाम दे देते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब है कि रेफरेंस किस फ्रेम को मानना है, रेफरेंस मतलब कि कहां से हम खड़े होकर देख रहे हैं। तो ए को अगर रेफरेंस मानना है तो ए की जगह खड़े हो जाओ, बी को मानना है तो बी की जगह बैठ जाओ, अरे बैठना है खड़े नहीं होना, सी को मानना है तो सी की जगह बैठ जाओ, ठीक है। और फिर सारी चीजें देखो, दुनिया देखो, जैसे दिखे वैसे बोल दो, है ना। सूरज ईस्ट से निकल के वेस्ट जा रहा है, अपने को यही दिख रहा है, आप ज्यादा नहीं सोचेंगे कि धरती घूम रही है, सिंपल है। तो अपने को सूरज चलता दिख रहा है, हम यही बोलेंगे सूरज चल रहा है, बस, ठीक है। सो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी क्या है कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ देर बाद पढ़ेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी में ही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके पहले अपने जो भी ऑब्जर्वर होंगे, ठीक है, देखो उसके पहले जो भी अपना ऑब्जर्वर है वो हमेशा रेस्ट पे हम मान के चलेंगे, ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, ठीक है। उसके पहले हम रेस्ट पर ही मान के चलेंगे सारे ऑब्जर्वर्स को, ठीक है। मतलब ऐसे है कि दूसरे के रेफरेंस में हम बात ही नहीं करेंगे, हम ग्राउंड के रेफरेंस में ही बात करेंगे, बट इसके रेफरेंस में अगर बात हो जाए तो इसी को ऑब्जर्वर मानना है, ठीक है। मतलब मैं ये बता रहा हूं कि भाई अभी जो सवाल आएंगे जो हम पढ़ेंगे उसमें रेस्ट पर ही रहेगा अपना ऑब्जर्वर ज्यादातर, ठीक बात है। सो इसको हटा रहा हूं, लिखते रहना साथ साथ, ठीक है। इसके बाद अपनी जो डेफिनेशन आती हैं, कुछ कुछ डेफिनेशन ही पढ़ेंगे अभी हम। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, काइनेमेटिक्स में सबसे पहली जो टेक्निकल टर्म आई है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? सिंपल चीजें हैं, वैसे तो पता होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जैसे भाई एक बंदा है, ए बंदा है, वो यहां खड़ा था, ठीक है। वो क्या करता है कि एक ऐसे पाथ पे और यहां पे चला जाता है, ऐसे ऐसे टुक 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 भाग लिया, ठीक है, यहां पे पहुंच गया वो, ठीक है भाई। सो ए यहां था, यहां पहुंच गया अभी। अब डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब होता है ओरिजिनल पाथ, जिस पाथ पर बंदा चला है वो पाथ ही क्या है, डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस क्या है, लेंथ होनी चाहिए ना डिस्टेंस। सो पाथ नहीं, मतलब पाथ की लेंथ, सिंपल। सो डिस्टेंस क्या है, ओरिजिनल पाथ लेंथ, सिंपल, ठीक है। जिस भी पाथ पे गया वो क्या है, डिस्टेंस। तो मतलब अब यहां से यहां तक हम इस टेढ़ी टेढ़ी डिस्टेंस को मेजर करेंगे, ऐसी ऐसी डिस्टेंस, ये क्या है, ये लेंथ क्या है, डिस्टेंस है, सिंपल, ठीक है। अगला डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ, ये सबसे छोटा पाथ होता है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पोजीशन, मतलब इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन भाई, ठीक है। मतलब इसी केस में अगर मैं बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करो, डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करो, सो डिस्प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, इनिशियल पोजीशन कहां है, इनिशियल पोजीशन ये है, यहां पे है, और फाइनल ये है, ठीक है। तो क्या करो, यहां से वहां तक, मतलब इनिशियल से फाइनल तक एक डायरेक्ट सीधी लाइन बना दो, क्योंकि सबसे छोटा पाथ तो यही होगा ना, सबसे छोटा पाथ तो यहां से यही होगा। सो यही क्या है अपना, यही है डिस्प्लेसमेंट। बात क्लियर है, ठीक है। ये क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ होती है, ठीक है। अच्छा, अपना क्या करते हैं एक बार, अभी साथ साथ हम वेक्टर्स को यूज करके चलेंगे, ठीक है, वेक्टर्स को यूज करके चलेंगे। सो पहले हम एक बार पोजीशन के बारे में बात करेंगे वेक्टर फॉर्म में,
ठीक है। फिर हम दोबारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं, ठीक है। पोजीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सो पोजीशन के बारे में देखते हैं भाई, ठीक है। पोजीशन, पोजीशन हमने कहाँ पढ़ा था, वेक्टर में हमने पढ़ा था, ठीक है। पोजीशन एज अ वेक्टर पढ़ा था हमने, एज अ वेक्टर, ठीक है भाई। तो पोजीशन एज अ वेक्टर का क्या मतलब था, अपने को अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दे रखी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, और एक बंदा यहाँ खड़ा हो, बंदा यहाँ खड़ा है अभी, ठीक है। ये पॉइंट है लेट से x1, y1, ठीक है। तो कोई बोले इसकी पोजीशन बताओ, तो सबसे पहले तो बात यही है कि पोजीशन हम कहाँ से बताएं, है ना। अगर मैं यहाँ खड़ा होकर देख रहा हूँ तो मेरे से इतनी दूर है, और थोड़ी दूर चला गया तो दूर हो गया, तो भाई पोजीशन इसकी चेंज होगी, ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है। मैं अगर घर पे हूँ तो और घर को ही देख रहा हूँ तो पोजीशन कहाँ है घर की, मेरे पास ही है, और अगर मैं बाहर हूँ तो घर की पोजीशन कहाँ, मेरे से दूर है। तो घर की पोजीशन भी किस पर डिपेंड कर रही है, ऑब्जर्वर पर, ठीक है। तो अब स्टैंडर्ड ऑब्जर्वर हम कहाँ मानते हैं, स्टैंडर्ड जो अपना ऑब्जर्वर है उसको हम अभी 0 0 पे मानेंगे, ठीक है। अगर किसी चीज को चलते देखना है तो अपना स्टैंडर्ड ऑब्जर्वर रुक के देख रहा है, ठीक है, मतलब उसकी स्पीड देखनी है, मोशन देखना है, डिस्प्लेसमेंट देखनी है, तो ये मान लो कि ऑब्जर्वर रुका खड़ा है, कहीं भी मान लो उसको, कहीं भी मान सकते हैं, ठीक है। बट पोजीशन में हम कहाँ मान के चलेंगे, अपना जो स्टैंडर्ड ऑब्जर्वर है वो है 0 0, स्टैंडर्ड ऑब्जर्वर इज ओरिजिन या 0 0, ठीक है भाई। तो इसकी पोजीशन क्या बनाएंगे हम, पोजीशन एज अ वेक्टर, मतलब यहां पे बंदा खड़ा है, ठीक है, उसकी ये आंख बनाओ, उसको आंख से इसकी पोजीशन को देखना है, सो ये एरो बन गया, यही था अपना पोजीशन वेक्टर, ठीक है। सो यही क्या है अपना पोजीशन वेक्टर। अच्छा, पोजीशन वेक्टर को हम ऐसे आर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, आर वेक्टर। बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि पोजीशन वेक्टर और किसी के रिस्पेक्ट में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे देखो भाई, एक बार फिर से बता देता हूं मैं ये बातें, पहले हम कर चुके हैं वैसे वेक्टर में थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो जैसे एक बंदा, ए बंदा यहां खड़ा है, ये पॉइंट है अपना 1, 4, ठीक है। बी बंदा यहां खड़ा है, ये पॉइंट है 4, 1, ये बी बंदा है, ठीक है। तो अपने को पोजीशन बतानी है ए की, बी की, और साथ में एक और बात करनी है, ठीक है। इसमें काम की बात क्या है, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी। पहली बात तो ये ए और बी का पोजीशन वेक्टर बताना है। अगर सिंपल लिखा है तो कहां से बताना है, सिंपल लिखा है, किसी को रेस्पेक्ट नहीं दे रखी ना, मतलब किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, किसी के में नहीं, तो ऑब्जर्वर कहां है, ओरिजिन पे, ठीक है। सो ये अपने को बताना है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओनली, ठीक है। दूसरा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये भी अपने को बताना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। सो एक बार ड्रॉ करते हैं इसको। सो कोई बोले ए की पोजीशन ऑब्जर्वर कहां ले लिया, ये रहा, यहां रखना है, ओरिजिन पे उसकी आंख रखनी है, उसको खड़ा कर देना है ऐसे, ए को देखेगा, सो ये क्या बन गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, सिंपल। और यही बंदा अगर बी को देखेगा तो ये क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, सिंपल। अच्छा, अब तीसरी बात, ए की पोजीशन बतानी है बी के रेस्पेक्ट में, तो जिसको रेस्पेक्ट दे दी वो कौन है, ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर कौन हो गया, बी हो गया भाई, ठीक है। सो इस लाइन से अपने को पता लगना चाहिए ऑब्जर्वर इज बी, बी है, बी देख रहा है। सो बी किसको देखेगा, ए को देखेगा। सो बी की जगह अब आंख रख दो, बी की जगह आंख रख देंगे, ये लो, यहां पे बंदा खड़ा है और किसको देख रहा है, ए को। सो ये अपना बन गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। देखो इसको नोट भी ऐसे करते हैं, RA/B, ठीक है, यहां पे भी लिख भी देता हूं RA/B, सिंपल है। अच्छा, ये तो हमने ड्रॉ कर दिए। अब कोई बोले इनको वेक्टर फॉर्म में लिखो, वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो अपने को एक ही बात याद रखनी है अभी के लिए कि कोई वेक्टर है अपने पास, ठीक है, उसका इनिशियल पॉइंट दे रखा है x1, y1, फाइनल पॉइंट दे रखा है x2, y2, ठीक है। तो पोजीशन ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर लेट से ए है, सो इसका नाम क्या होगा, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, इसके क्या करेंगे हम, कंपोनेंट ब्रेक कर देंगे, एक ये कंपोनेंट आएगा, एक ये कंपोनेंट आएगा, ठीक है। ये लेंथ कितनी होगी भाई,
एक्स एक्सिस होती है इस साइड तो, है ना। सो ये लेंथ बनेगी x2 माइनस x1, है ना। यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x1 है। सिमिलरली ये लेंथ कितनी बनेगी, ये लेवल y1 का है, ये लेवल y2 का है। सो y2 में से y1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये लेंथ बनेगी y2 माइनस y1, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वेक्टर है ए वेक्टर, उसके दो कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट एक ये कंपोनेंट। ये किसकी तरफ है, एक्स एक्सिस के अलोंग, ये वाला वाई एक्सिस के अलोंग। सो एक्स एक्सिस के अलोंग वाले को हम आई कैप की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड वाई में जे कैप लिख सकते हैं, ठीक है। सो ए वेक्टर जो अपने पास बन गया, ये ए वेक्टर, सो ए वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू y2 माइनस y1 जे कैप प्लस x2 माइनस x1 आई कैप, ठीक है। वैसे स्टैंडर्ड क्या लिखना है अपने को, आई कैप पहले लिखते हैं, जे कैप बाद में लिख देते हैं, ठीक है। वैसे लिख तो कुछ भी सकते हो, बट स्टैंडर्ड की बात करते हैं। x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, ठीक है। अच्छा, तो देखो अभी यहां से ना शॉर्टकट क्या बना, अपना शॉर्टकट बता रहा हूं। सिंपल क्या करना है, ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। सो फाइनल पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, यही है। फाइनल पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। वाई में फाइनल पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट माइनस फाइनल पॉइंट का माइनस इनिशियल पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। सो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, कुछ ऐसा सोच सकते हैं, सिंपल। सो अपना ये क्या बन गया, एक वेक्टर, ठीक है। अगर वेक्टर के दो पॉइंट दे रखे हैं तो वेक्टर बन गया, ठीक है। अब मैं बोलूं कि इस वेक्टर को लिखो, ठीक है। सबसे पहले ये वेक्टर क्या बनेगा, ये आर वेक्टर, फाइनल पॉइंट x1 y1 और इनिशियल 0 0, ठीक है। सो x1 माइनस 0 x1 आई कैप प्लस y1 माइनस 0 y1 जे कैप, बहुत सिंपल। ये वेक्टर लिखते हैं, आर ए लिखो, आर ए फाइनल पॉइंट ये है 1 4, सो और इनिशियल 0 0 है, ठीक है। तो 1 माइनस 0 1 आई कैप प्लस 4 जे कैप, क्लियर। अगला आर बी फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल, सो 4 आई कैप प्लस 1 जे कैप, ठीक है। अगला ये बच गया अपना आर ए बी, ठीक है, आर ए बी। इसमें फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट, देखो फाइनल पॉइंट ये है भाई जहां पे एरो खत्म हुआ है, ठीक है, मतलब एरो है जहां पे, ठीक है। सो फाइनल पॉइंट ये है। सो 1 माइनस 4 1 माइनस 4 आई कैप प्लस 4 माइनस 1 जे कैप, 4 माइनस 1 जे कैप। सो ये क्या बन गया, माइनस 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप, सिंपल है। सो ये हमने क्या लिख दिया, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर हम किसी के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। यहां तक बात क्लियर, ठीक है। तो अब देखो, अब जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है उनको भी हम वेक्टर फॉर्म में ही लिखेंगे, ठीक है। सो मैं इसको एक बार रब कर रहा हूं, ठीक है। ये नोट कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नोट एक बार कर भी लिया है, अगर तुम पहले ही बना पा रहे थे तो बेशक नोट मत करो, बट अगर नहीं बना पा रहे थे पहली बार में तो नोट करना जरूरी है। और वैसे भी कॉपी में सब कुछ लिखना जरूरी है भाई, ठीक है। नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है कि 2 साल में भूल जाएंगे, 2 साल बाद पेपर होना है अपना। सो 2 साल में ये चीजें भूल सकते हैं, बट अगर तुम अपना लिखा हुआ पढ़ोगे तो एकदम से याद आ जाएगा। अपनी लिखी स्टोरी एकदम से याद आ जाती है, ठीक है। दूसरे किसी के नोट्स मांगो वहां से नहीं आएगी, या बुक से बहुत कम आएगा, ठीक है। तो देखो अब हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है। सो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है भाई, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हमने लिख दी। डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल टुडे आई वॉकड 100 मीटर, मैंने 100 मीटर वॉक किया, अरे बहुत कम होगा, मतलब मान लो, ठीक है, 1 किलोमीटर वॉक किया मैंने। सो वॉक किस तरफ किया, कोई नहीं, एक चक्कर में किया होगा, ठीक है। सो एक चक्कर में किया, सो उसमें डायरेक्शन तो कुछ भी नहीं है। सो ये क्वांटिटी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी, तो इसमें तो वेक्टर आएगा ही नहीं, बात क्लियर है, इसमें तो वेक्टर आएगा ही नहीं। दूसरा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपनी कैसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन होती है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, इसकी डायरेक्शन भी होती है, बात क्लियर है। सो अब देखो मैं क्या करता हूं, सेम ही फोटो बनाते हैं एक बार, ठीक है, सेम जैसा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब एक बंदा पहले यहां था, ठीक है, इस पोजीशन पे खड़ा था एक बंदा,
ठीक है, फिर वो यहां चला गया, यहां चला गया। अच्छा वो गया कैसे, उसका पाथ भी बना देते हैं एक बार। ठीक है, वो ऐसे और ऐसे गया, पहले सीधा गया फिर ऊपर गया। ठीक है, पॉइंट्स के नाम ये ले लो, पॉइंट 5,5, ये पॉइंट अपना 1,2, 1,2 एंड 5,5। ठीक है, तो बंदा यहां से यहां चला गया है। ठीक है, तो अब अपने को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों लिखनी है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों लिखनी है। सो डिस्टेंस लिखेंगे पहले। डिस्टेंस क्या है, ओरिजिनल पाथ लेंथ, ओरिजिनल पाथ लेंथ। सो दिस प्लस दिस, सिंपल। सो देखो ये पॉइंट क्या है 1, ये पॉइंट कौन है x में 5। सो ये लेंथ कितनी बन गई, ये लेंथ बन गई अपनी 4। सो 4 तो ये लेंथ बन गई। दूसरी ये लेंथ देखनी है, ये पॉइंट है 2 एंड ये पॉइंट है 5, तो ये लेंथ कितनी बन गई 5 - 2 3। सो ये लेंथ 4, ये लेंथ 3। सो डिस्टेंस इज 4 + 3 दैट इज 7 मीटर। ठीक है, मतलब जो भी यूनिट दे रखी है वो यूनिट सेम लिखेंगे, डिस्टेंस अपने पास ही आ गई। ठीक है, दूसरा अब डिस्प्लेसमेंट लिखना है अपने को, डिस्प्लेसमेंट लिखना भाई। सो डिस्प्लेसमेंट पहली बात एक वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर है तो वेक्टर में लिखना चाहिए, IJK में लिखना चाहिए, है ना। बट उसमें कई बार वेक्टर में पूछते हैं वो, कई बार सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछते हैं, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछते हैं। सो जो आसान काम है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मतलब मोड लगा दो आगे, ये लो ये लो। ठीक है, और इस पे एरो भी लगा दो। क्यों भाई, क्योंकि वेक्टर है ये। ठीक है, एरो क्यों लगाया, वेक्टर है। अरे तुम टोपी क्यों पहनते हो ठीक है, क्योंकि हम वेक्टर हैं इसलिए पहनते हैं। ठीक है, सो डिस्टेंस के ऊपर सॉरी डिस्प्लेसमेंट अब लिखते हैं, मोड लगा दिया। पहले डिस्प्लेसमेंट की फोटो बनाओ। डिस्प्लेसमेंट की फोटो क्या होगी, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, ये होगी डिस्प्लेसमेंट की फोटो। सिंपल है भाई। अच्छा ये लेंथ अपनी 4 है, ये लेंथ 3 है, तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये कितनी बनेगी 4² + 3² अंडर द रूट। ठीक है, कितना बनेगा ये 16 + 9 25 का अंडर रूट, 16 + 9 अंडर रूट 25 मतलब 5 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई 5 मीटर आ गई। ठीक है, सो बहुत सारा काम तो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ही काम हो जाता है, सोल्व हो जाता है अपना। बट इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी लिखते हैं एक बार। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेक्टर तो बना ही हुआ है, वेक्टर का इनिशियल पॉइंट भी है फाइनल पॉइंट भी है। सो क्या करो, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। सो फाइनल पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 5 1 5 - 1 i कैप प्लस 5 - 2 j कैप, 5 - 2 j कैप, ये क्या बन गया 4 i कैप + 3 j कैप बन गया भाई। अच्छा एक और बात होती है कि अगर अपने पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया है तो हम उसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर, है ना। सो अब देखो यही बात आएगी वैसे तो, बट मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अगर लिखना है तो आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर अंडर रूट, ये कितना बनेगा, सेम ही बन गया 5 मीटर ही बन गया। सो डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं एंड उसका मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो देखो अब यहां से मैं एक टेक्निकल सी बात लिखता हूं, मतलब थ्योरेटिकल बात। ये तो अपना सवाल हो गया सिंपल, ठीक है, ये अपना सवाल हो गया। सो थ्योरेटिकल बात क्या है, थ्योरेटिकल बात क्या है भाई कि अगर अपने को दो पोजीशन दे रखी हो, लेट से यहीं पे पहले एक बंदा यहां खड़ा था, इस पोजीशन वेक्टर पे खड़ा था, ठीक है, फिर वो यहां चला गया, ठीक है भाई। इसको लिखो RA, ये पोजीशन वेक्टर है, RI लिख देते हैं एक बार, R इनिशियल मतलब, ठीक है, I कैप नहीं है, RI है वो, ये है अपना R फाइनल, ठीक है। सो अगर अपने को इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन दे रखी है तो क्या हम डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ड्रॉ करो, ड्रॉ करके और फिर हम लिख पाएंगे। सो ड्रॉ करेंगे तो क्या बनेगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, ये लेंथ, ये लेंथ, ये क्या होगा भाई, अच्छा डिस्प्लेसमेंट को हम स्टैंडर्ड S वेक्टर से डिनोट करते हैं ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर हम S वेक्टर से डिनोट कर देते हैं, तो छोटे फॉर्म में ऐसे लिखूंगा मैं। सो यही क्या है अपना S वेक्टर है, ठीक है।
अच्छा, क्या अब एस वेक्टर को हम इन वेक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं? आर आई आर इनिशियल आर फाइनल में लिख सकते हैं। हाँ, थोड़ी देर पहले लिखा तो था, है ना, मतलब दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, ये लिखा था, है ना। सो इसको अब वेक्टर फॉर्म से लिखना, आई जे के दे ही नहीं रखा। अगर यही लिखा हो, आर आई और आर एफ ही लिखा हो, तो क्या करोगे? ट्रायंगल लो लगाओ। कहीं ट्रायंगल लो दिख रहा है लगता हुआ? ट्रायंगल लो क्या होता है? वेक्टर का सीडीओ की तरह ऐड करते हैं वेक्टर को। जैसे एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, कोई बोले दोनों वेक्टर्स को ऐड करो, तो पहले वेक्टर की सीडी बना के बिछा दो, फिर दूसरे वेक्टर की सीडी बना के बिछा दो, और कहाँ रखो? जहां पहले खत्म हो गई है। और ये क्या है? अपना रिजल्टेंट। सो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी एंड ये वेक्टर सी। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर है। सिंपल है। अच्छा, इसमें कौन कौन से दो वेक्टर ऐड करके तीसरा बन रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है कि भाई इसमें ना जो 1 2 3 वर्टिसेस दिख रहे हैं अपने को ट्रायंगल के, इस वर्टिसेस पे देखो दोनों टेल मिल रही हैं, इस पे दोनों हेड मिल रहे हैं, और इस पे हेड और टेल मिल रहे हैं ना। तो जब वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं तो क्या करते हैं? पहला वेक्टर का हेड आया, फिर दूसरे का वहां टेल आएगा, ठीक है। तो इस वर्टिक्स को ध्यान रखो, ठीक है, कि जहां पे एक का हेड एक का टेल मिले वो दो वेक्टर ऐड होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पे मिल रहा है ना। सो देखो अपने को साफ साफ दिख रहा है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू दिस वेक्टर। सिंपल। सो आर इनिशियल प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू आर फाइनल वेक्टर। आर इनिशियल प्लस डिस्प्लेसमेंट इज आर फाइनल। सो यहां से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। सिंपल। सो देखो सेम सी बात आई है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ही आया है। डिस्प्लेसमेंट क्या आया? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। अभी क्या है ना, जो ज्यादातर जो सवाल होंगे वो आसान होंगे तो उनमें वेक्टर्स में बहुत ज्यादा जाना नहीं पड़ता अपने को, ठीक है। बट आईआईटी में अगर सवाल आएगा, एडवांस में अगर सवाल आएगा तो बहुत आसान नहीं आएगा भाई, ठीक है। तो वहां पे अपने को वेक्टर में जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो आई थिंक ये बात क्लियर होगी है, ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटी बातें होगी, ठीक है, समझ गए होगे। अब आगे चलते हैं सर, ठीक है, जस्ट नोट करो। सो गाइज वी हैव दिस क्वेश्चन, एक क्यूब है अपने पास, 10 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो कोई एक चीज है छिपकली है मान लो, ठीक है, उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। ये बॉडी डायगोनल है, अगर ध्यान से देखें, ठीक है, ये अगले फेस का ये वाला कॉर्नर, ये पिछले फेस का वो वाला कॉर्नर, है ना। तो ये अगले फेस में, वो पिछले फेस में। सो ए से बी जाना है छिपकली को, तो पहले तो अपने को डिस्प्लेसमेंट बतानी है कितनी होगी। दूसरा सवाल क्या है, अगर एक छिपकली ए से बी जाती है तो वो कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसका छोटा से छोटा डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, मतलब कम से कम डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी ए से बी जाने में, ठीक है। छिपकली की पंख नहीं होती, वो उड़ नहीं सकती है, उड़ नहीं सकती तो वो कहां से जाएगी? वो सिर्फ और सिर्फ दीवारों के थ्रू ही जा सकती है, दीवारों के ऊपर से ही जा सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ा काम का सवाल है, दिमाग वाला सवाल है, हम शायद पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर नहीं किया तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो पहले हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, ठीक है भाई। डिस्प्लेसमेंट तो बहुत सिंपल बात है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। सो पहले ड्रॉ कर दो, ये लो, ये अपना क्या है? डिस्प्लेसमेंट है भाई, ठीक है। सो ये डिस्प्लेसमेंट अपने को लिखना है, ठीक है। अपन इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए देखो मैं एक बार एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देता हूँ। ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये अपनी वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये है डायगोनल वाली, ये वाली, ठीक है, और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। सो वेक्टर में भी लिखेंगे उसको, स्केलर में भी लिखेंगे। सो पहले स्केलर की बात करते हैं सिंपल तरीके से। तो भाई ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करें, एक बार अपने कमरे को देखो जहाँ पे तुम बैठे हो, ठीक है। एक कमरा है अपने सामने, ठीक है, ऊपर दो कॉर्नर दिख रहे हैं, ये कॉर्नर, सामने दो दिख रहे हैं, पीछे दो दिख रहे हैं। किसी एक दीवार की तरफ फेस कर लो बस, ठीक है, किसी एक दीवार की तरफ फेस है। सो अपने को क्या करना, जो यहाँ पे कॉर्नर है उससे उस कॉर्नर पे जाना है, उस कॉर्नर पे, ठीक है। सो वो अपने को लेंथ निकालनी है, ठीक है। ये बॉडी डायगोनल भी होता है, इसको बॉडी डायगोनल भी कहते हैं। तो क्या करना चाहिए अपने को, पहले क्या करो, जो यहाँ नीचे वाला कॉर्नर है इस तरफ वाला, और वो वाला कॉर्नर है नीचे वाला, वहां पे लाइन मार दो, ठीक है। ये लाइन मारो पहले। यहाँ पे कौन सी लाइन दिखेगी? वो यहाँ पे ये लाइन दिखेगी अपने को, ये है ना।
सो ये लाइन की लेंथ निकाल सकते हैं हम, निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि ये एंगल की तरह 90 है, ये एंगल 90 डिग्री है यहाँ पे भाई, ये एंगल 90 है, तो ये 10, ये क्या बनेगा 10 स्क्वेयर प्लस 10 स्क्वेयर का अंडर रूट कितना बनेगा 10√2 बन जाएगा। ठीक है, 200 का अंडर रूट 10√2 बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या करो, ये लेंथ लिखो, ये लेंथ कितनी है, ये भी 10 है। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बना रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं ना। ठीक है, देखो यहां से जो हमने लाइन मारी उस फेस तक गई, मतलब उस कॉर्नर तक गई, और दूसरी लाइन कौन सी है, वर्टिकल। सो ये वाली लाइन तो नीचे बिछी हुई है ग्राउंड में, और वो वाली लाइन खड़ी हुई है, तो एंगल तो 90 ही है, सिंपल। सो ये 90 डिग्री है। सो ये क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। सो इसकी लेंथ निकालनी है तो क्या होगा 10√2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अंडर रूट। सो ये 200 और 100, ठीक है, ऐसे पूरा, ठीक है गलत कर दिया था, 200 प्लस 100 का अंडर रूट, तो √300 मतलब 10√3। ये क्या आ गया अपना डिस्प्लेसमेंट, क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट 10√3, सिंपल है। अच्छा, अब इस डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में भी लिखना है। देखो अगर तुम डिस्प्लेसमेंट तक निकाल पाए हो, ठीक है, तो मतलब मेंस लेवल तो फिट है अपना, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, एक बार वेक्टर फॉर्म में भी लिखते हैं, अच्छा लगेगा यार। ठीक है, तो देखो अब इस पॉइंट को एक बार 0 0 ज्यूम कर लो, 0 0 0 ज्यूम करना पड़ेगा अपने को, है ना। सो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ठीक है, सो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने के लिए क्या करो, एक बार डिस्टेंस मूव करो। ठीक है, क्या करो, बंदे को मूव कराओ। तो देखो बंदे को पहले इस लाइन पे मूव कराओ ऐसे। ठीक है, ये लाइन मूव की बंदे ने, कितने मीटर चला, 10 मीटर चला। कौन सी डायरेक्शन में चला, एक्स एक्सिस में चला। ठीक है, फिर उसको ये वाली लाइन चलाओ, ये वाली लाइन। ये मतलब असली में ऐसे नहीं है, असली में कहाँ पीछे है, वो कैसे है, पीछे है, मतलब ये लाइन ऐसे है ना, ऐसे। सो ये पीछे है, ये भी कितना है 10 मीटर। ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये y के पैरेलल है ना। सो ये कहाँ है, y एक्सिस में है, पॉजिटिव y में है, क्योंकि पॉजिटिव y हमने ऐसे लिया है ना। अच्छा, क्या i j k हमने सही बनाए हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से देख सकते हैं। ठीक है, घर का सवाल, क्या हमने यहाँ पे x y z एक्सिस जो सही बनाई है क्या। ठीक है, i क्रॉस j इक्वल टू k से प्रूव करेंगे। ठीक है, सो ये एक्स्ट्रा काम है बस। ठीक है, अब तीसरा काम, ये लाइन चलाओ। ये लाइन कैसे है, ये लाइन अपनी जेड एक्सिस के अलोंग है 10 मीटर, ये कहाँ है, जेड एक्सिस के अलोंग। सो ये एक्स एक्सिस के अलोंग, सो इसको हम लिख सकते हैं 10 i कैप, इसको 10 j कैप, और इसको 10 k कैप। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट क्या बन गई, 10 i कैप प्लस 10 j कैप प्लस 10 k कैप। ये डिस्प्लेसमेंट अपने पास क्या बन गई, तीनों डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दो, 10 i कैप 10 j कैप प्लस 10 k कैप। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया। अच्छा, एक और बात इसमें ध्यान रखेंगे। ठीक है, मतलब इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं हम, जैसे ये ओरिजिन था। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने की कोशिश करो। सो इस डायरेक्शन में 10 मीटर चले, सो एक्स एक्सिस में 10 मीटर चले, फिर पीछे 10 मीटर चले, पीछे पॉजिटिव y है, सो ये 10 और फिर z में 10। सो ये पॉइंट, इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या है, 10, 10 ही है। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखोगे तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट यही आएगा। बात क्लियर है। ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ा सा मैं घर से काम देता हूँ। ठीक है, क्या करना है, ए कॉर्नर, बी कॉर्नर, ये सी कॉर्नर, डी कॉर्नर, ठीक है, ई एफ जी एच। ठीक है, हाँ ठीक है, ए बी, मतलब कैसे भी लिख दिया मैंने, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, सो अब अपने को बताना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाना है फ्रॉम बी टू सी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम एफ टू डी। ठीक है, अब देखो भाई, ऐसा है जिसको ये समझ आया है सिंपल से वो ये कर सकता है, और जो बंदा इनको करेगा अपने आप से दिमाग लगा के, ठीक है, उसी का फायदा होना है। IIT तो उसी की होनी है। पेपर तो 10 लाख बच्चे देते हैं भाई, पता है, 10 लाख बच्चे देते हैं, उनमें से जो सेलेक्ट होते हैं वो 10-12 हज़ार ही होते हैं। ठीक है, और वो 10-12 हज़ार कैसे कौन होते हैं, जो सिर्फ काम करते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, वो प्रॉपर काम करते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो सिर्फ कमियां IIT में जाने से रोकती हैं। काम करने में अगर कमी है तो वही रोकेगी IIT में जाने से। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करके देखेंगे अपने आप से। ठीक है, अब देखो और थोड़े से और सवाल कराते हैं अभी। अपने पास एक सर्कल है,
आर रेडियस का सर्कल है, इसमें ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ए, ये बी और ये सी। ठीक है, तो एक बंदा क्या करता है, ए से बी से सी जाता है। बंदा तो क्या लेगा, आप गड्ढी बना देंगे यहाँ पे, टेंशन है, मौत का कुआं, मौत का कुआं। मौत के कुएं में बाइक भी चलती है भाई, गाड़ी भी चल जाती है, पता है मेरे को तो पता है, तुम्हें पता है? पता तो लग गया, बता तो दिया मैंने। ठीक है, सो ए से बी से सी, झूठ नहीं बोलता मैं सही बताता हूँ। सो ए से बी से सी एक गाड़ी गई है अपनी, ठीक है, आर रेडियस पे। सो अपने को बताना है डिस्प्लेसमेंट, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू सी एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड भी लिखने हैं इनके एंड आईजेके में भी लिखना है। आईजेके में लिखने के लिए क्या करो, इस पॉइंट को 0 0 जूम कर लो, इसको 0 0 जूम कर लो, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, किसी को भी कर सकते हैं 0 0, चाहे किसी को भी अज्यूम करो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा सेम बनेगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा सेम बनेगा, 0 0 कहीं भी मानो चाहिए। ठीक है, तो पहले हम सिंपल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट ए से बी, ये रही, ये लेंथ कितनी आर, ये लेंथ कितनी आर, सो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट क्या आ गया, √2r। ठीक है, अगला बी से सी, बी से सी डिस्प्लेसमेंट यही है, बी से सी भी ये आर लेंथ, ये आर लेंथ, सो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट √2r। ए से सी, ए से सी ये डायरेक्ट ये रही, ये कितनी बनेगी, आर प्लस आर मतलब 2r। ये हमने सारे क्या लिखे हैं, ये मैग्नीट्यूड लिखे हैं। तो क्या करो, इसको मोड के अंदर बंद कर दो, मोड के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, अच्छा अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखते हैं एक बार। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखने के लिए ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ए के कोऑर्डिनेट ये 0 0 है, सिंपल नीचे आए हैं। सो एक्स में तो माइनस, एक्स में तो चेंज नहीं हुआ ना, एक्स तो हॉरिजॉन्टल होता है। सो एक्स 0, वाई कितना -r, ये वाला यहां से एक्स आर एंड वाई 0, क्योंकि y में चेंज नहीं किया हमने, ये वाला x में चेंज नहीं किया, सिर्फ y में चेंज किया, x में 0 एंड y में पॉजिटिव r। ठीक है, सो अब तो लिखना बहुत आसान है। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर a से b लिखे हम, a से b, a की लिख रहा हूं, बाकी अपने आप लिखेंगे, a से b फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो फाइनल पोजीशन अपने पास है r -0 i कैप प्लस 0 -r j कैप, सो आर आई कैप प्लस आर जे कैप। ठीक है, अच्छा बी से सी मैं अपने आप डायरेक्ट लिख देता हूं जल्दी से, ये अपना बनेगा बी से सी एक्स में नेगेटिव बनेगा -r आई कैप एंड r जे कैप। ठीक है, आंसर चेक कर लेना, ए से सी बनेगा सिंपल 2r जे कैप। ठीक है, बात क्लियर है? अच्छा इनकी डिस्टेंस भी बता सकते हैं क्या, डिस्टेंस तो लिखना बहुत आसान होगा। ठीक है, डिस्टेंस में अपने पास एक फॉर्मूला आ गया है अभी, आर्क लेंथ का फॉर्मूला। व्हाट इज आर्क लेंथ? सो डिस्टेंस की अगर बात करें तो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ क्या है, थीटा इंटू रेडियस। ठीक है, सो ए से बी की अगर बात करें, ठीक है, सो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, एंगल कितना है भाई, एंगल कितना है π/2 इंटू रेडियस r, सो π/2r। ठीक है, बी से सी π/2r, सेम ही एंगल है। ठीक है, ए से सी एंगल कितना है, पाई है, पाई इंटू आर। बात क्लियर है? ठीक है, अच्छा देखो अगर कहीं भी तुम्हें ऐसा लगे कि चीज़ें मुश्किल चल रही हैं या चीज़ें आसान चल रही हैं, स्लो चल रही है, फास्ट चल रही है, तो यू कैन कमेंट। ठीक है, और तुम मेरे से बात तो कर ही सकते हो। ठीक है, सो देखो अब आगे चलते हैं, इसमें इसी में थोड़ा सा मुश्किल सवाल करते हैं। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशंस है भाई। जिसकी ज्योमेट्री ठीक है 10th वाली, उसको तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, जिसकी ठीक थोड़ी सी नहीं है, अरे इंटरेस्ट से सब बन जाता है। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है पढ़ाई में तो सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट बनाना है और ज़्यादा काम करना नहीं, अपने आप ही काम हो जाएगा फिर तो। ठीक है, देखो भाई अगला क्या है अपने पास कि यहाँ से यहाँ ऐसे बनाते हैं, ऐसे ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये एंगल है थीटा। ठीक है, ये एंगल अपना थीटा है। ठीक है, सो अब बंदा ए से बी जाता है, ए से बी जाता है, अपने को डिस्प्लेसमेंट बतानी है फ्रॉम ए टू बी, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, अच्छा ये थीटा एक बार ध्यान से हमने कैसे बना रखा है, ये एंगल अपना है θ/2, ये एंगल है θ/2। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाना तो बहुत सिंपल है, क्या करो ए से बी ऐसे एरो बना दो, ये बना दिया, ये लो
ठीक है, सीधा बनाना, मैं तो बना दूंगा। अरे A2B ये बन गया अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अब ये लेंथ निकालनी है अपने को बस। सो ये लेंथ कैसे निकलेगी? अभी ये लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे अभी के अभी इसको पॉज करेंगे और अपने आप से निकाल के देखेंगे। मैं तो करता ही रहूंगा नहीं तो। अरे पॉज करो, करके देखो अपने आप से। ठीक है, अब तो सब कुछ तो बता दिया, θ/2 भी बता दिया अब तो। ठीक है, सो ये एंगल θ/2 है। ठीक है, ये R है, ये 90 है। सो ये लेंथ क्या होगी? इसको आप परपेंडिकुलर मान सकते हैं, इसको बेस मान सकते हैं, है ना। एंगल जिसके साथ है वो तो बेस है, बेस एंड हाइपोटेन्यूज के बीच में एंगल होता है, ये θ/2। सो P/B इज इक्वल टू क्या बनेगा? अरे B नहीं लिखेंगे, H लिखेंगे, क्योंकि अपने को तो H पता है। P/H इज इक्वल टू साइन θ/2। साइन थीटा होता ना। सो परपेंडिकुलर क्या बन गया? परपेंडिकुलर इज व्हाट इज HR साइन θ/2। सिंपल। सो ये लेंथ आ गई अपने पास। अगली वाली ये लेंथ इसके बराबर ही तो होगी, तो ये क्या बनेगी? टोटल डिस्टेंस क्या बनेगी? 2R साइन θ/2। ठीक है, देखो ये सवाल क्यों कराया मैंने, क्योंकि ऐसे स्टैंडर्ड सा सवाल है ये, और एक बार ऐसे याद हो जाए चीजें तो अपने आप याद होती रहती हैं। ठीक है, सो जस्ट नोट, आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। सो व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज वेलोसिटी? स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम एंड वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो सिंपल सा फॉर्मूला इसका क्या है अपना? डिस्टेंस बाय टाइम एंड ये है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, चलो इसको ऐसे ही लिख दो, स्पीड ऐसे लिख दो, एस तो फिर डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। ठीक है, वेलोसिटी को वी से डिनोट कर देते हैं ज़्यादातर। ठीक है, अच्छा भाई अब यहाँ पे देखें तो स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम है। सो डिस्टेंस कैसी चीज क्वांटिटी है? स्केलर है। सो एक स्केलर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से ही डिवाइड किया, टाइम भी स्केलर ही है, तो आएगा क्या? स्केलर ही आएगा। सो स्पीड कैसी क्वांटिटी है अपने पास? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई? अरे डिस्प्लेसमेंट ही तो वेक्टर है, तो किसी वेक्टर को स्केलर से डिवाइड किया तो वेलोसिटी क्या बनेगा? वेक्टर ही बनेगा। सो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक बात है, यहां तक क्लियर? अच्छा, अब क्या है कि यहां पे हम अभी 1D काइनेमेटिक्स ही पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में हम 1 डायमेंशनल काइनेमेटिक्स ही पढ़ेंगे, तो अपने को बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। मतलब क्या है कि जैसे एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है एक सीधी लाइन में, तो सीधी लाइन में ही चलेगा, वो मुड़ेगा नहीं अभी के लिए। ठीक है, सो अपने को सिर्फ 1D ही पढ़ना है, तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर 2D में बाद में करेंगे। ठीक है, सो 1D की ही बात करते हैं पहले। 1D की बात करते हैं, तो इसमें जो डेफिनेशन अपने को अगली पढ़नी है वो है इंस्टेंटेनियस। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये बहुत काम की बात है भाई। ठीक है, जेईई मेंस में इस पे सवाल पूछे जा चुके हैं बहुत बार। ठीक है, सो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी मतलब कहीं से कहीं की एवरेज लेनी पड़ेगी। इंस्टेंटेनियस अपना आया है वर्ड इंस्टेंट से। इंस्टेंट का हिंदी अनुवाद क्या होता है? इंस्टेंट का हिंदी अनुवाद होता है एक क्षण भर के लिए तो रुक जाते। तो ये कौन सा है? क्षण है। क्षण मतलब टेक्निकल टर्म में बात करेंगे। अब भाई कोई भी इंस्टेंट जो है उसमें कुछ तो टाइम होता ही है ना? कुछ तो टाइम होता ही है, कुछ तो टाइम होता है। तो कितना टाइम होता है वो? dt टाइम। ठीक है, तो किसी को ऐसे बोलना हो क्षण भर रुक जाना, तो क्या बोलना है? वेट फॉर dt टाइम। ठीक है, सो ये क्षण क्या है? dt टाइम। और एवरेज वेलोसिटी में, एवरेज वेलोसिटी हम हमेशा फाइंड करते हैं इन एन इंटरवल ऑफ टाइम। ये तो इंटरवल है। ठीक है, इंटरवल जैसे मूवी में भी इंटरवल 10 मिनट का होता है, तो 10 मिनट एक क्षण नहीं है भाई, dt टाइम नहीं है। dt टाइम कौन सा टाइम होता है? सबसे छोटा टाइम, मतलब dt टाइम लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0।
ठीक है, एक ही बात बोलेंगे, या तो लगभग या अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 टाइम है ये तो, और ये कैसा टाइम है, ये 0 के आसपास नहीं है, ये एक सिंपल टाइम है, कोई भी 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी हम इंटरवल में निकालते हैं एंड इंस्टेंटेनियस एक इंस्टेंट पे, क्षण में निकालते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर जैसे यहाँ से हम चंडीगढ़ जाते हैं, ठीक है, यहाँ से चंडीगढ़ लेट से 100 किलोमीटर है और हम पहुँच जाते हैं 2 घंटे में, हम पहुँच जाते 2 घंटे में। तो कोई बोले व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या थी, एवरेज स्पीड कितनी आई, डिस्टेंस कितनी हुई 100, टाइम कितना लिया 2 घंटे, तो 50 की स्पीड आ गई। तो लगभग हमने क्या किया कि हर एक घंटे में 50 किलोमीटर ट्रेवल किया, हर एक घंटे में 50 किया तो 2 घंटे लगे तो 100 हो गया। बट गाड़ी चलते चलते कभी उसकी स्पीड 50 थी, कभी 60 थी, कभी 100 थी, और कभी 40, कभी 30, कभी 0। गाड़ी कांस्टेंट स्पीड पे तो चली नहीं है, तो गाड़ी की स्पीड तो बदलती ही रही है। सो गाड़ी की स्पीड बदल रही है हर टाइम पे। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या मतलब है, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या मतलब है कि किसी भी टाइम पर, ठीक है, जो अपना स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर में जहां पे भी सुई आ चुकी है, जैसे यहाँ पे 100, यहाँ पे सुई है अपनी, ये स्पीड है लेट से 50। ठीक है, सो हम यहाँ पे बोल लेंगे कि 50 किलोमीटर पर आवर इज इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक ही बात है, मतलब स्पीड ही आती है वैसे, स्पीड वेलोसिटी में अलग अलग हम थोड़ी दिन बाद बात कर लेंगे। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड लिख देंगे बस। ठीक है, अच्छा एवरेज का मतलब क्या होगा, एवरेज का मतलब कैसे निकालना हमने, एवरेज इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। सो ये क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, अब ऐसे करो, इसको स्पीड ही लिख दो। ठीक है, वेलोसिटी के चक्कर में ना पड़ो एक बार के लिए। ठीक है, तो भाई एक बार ना इसके थोड़ा टेक्निकल बात करते हैं, टेक्निकल बात करते हैं कि भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या मतलब है या इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड का क्या मतलब है। ठीक है, जैसे हमने ना वो देखा होगा, पता होगा कि भाई स्पीड के चालान कटते हैं, है ना, स्पीड के चालान कटते हैं ना, कि भाई कहीं किसी एरिया में अगर 60 से ज़्यादा स्पीड पे हो तो चालान कट जाएगा। तो वो कैसे देखते हैं, वो स्पीड कैसे देखते हैं, वो स्पीड आपके मीटर में आके थोड़ी देखते हैं, अंदर तो कोई बैठा नहीं है, बाहर से ही नोट कर लेते हैं। गाड़ी वैसे कैमरा सेट किया, कैमरे ने बता दी कितनी स्पीड है। ठीक है, तो वो कैसे मेजर करते हैं वो स्पीड, और वो स्पीड कौन सी मेजर करते हैं, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड ही मेजर करते हैं, है ना, इंस्टेंटेनियस मेजर करते हैं। मतलब एवरेज तो 50 आई है इतनी दूर में, कम ही आई है ना, पर कहीं कहीं उसकी 100 भी स्पीड थी गाड़ी की, 100 तो आउट ऑफ रेंज चला गया। ठीक है, हाईवे पे 90 से ऊपर गाड़ी अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड नोट करने के लिए वो क्या करते हैं ना, कि क्या करेंगे, कैमरा तो एक ही होगा उनके पास। ठीक है, कैमरा तो एक ही होगा, बट एक बार टेक्निकल सी बात करते हैं आप, इसको इसमें क्या करते हैं ना, वो 2 लेंस सेट करते हैं। ठीक है, एक लेंस यहाँ पे सेट कर दिया, एक लेंस यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, 2 लेंस सेट कर दिए कैमरे में। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है, 2 लेंसेज के बीच की जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस बहुत कम है ना, बिल्कुल पास पास है वो। ठीक है, सो ये डिस्प्लेसमेंट अपनी है लेट से ds। ठीक है, मतलब दोनों कैमरेज के बीच की डिस्टेंस। तो वो क्या करेंगे, जब गाड़ी यहां पे थी, ठीक है, गाड़ी यहां थी पहले, तो जैसे ही यहां आई, ठीक है, सो ये कैमरा क्या करेगा, इसमें एक टाइम चलेगा। ठीक है, एक टाइम चलेगा, वो टाइम ये कैमरा नोट कर लेगा। ठीक है, सो यहां पे जब गाड़ी आई, लेट से वो आई 12:02 पे। ठीक है, 2 मिनट और 3 सेकेंड। ठीक है, 12:02 पे गाड़ी यहां आई लेट से। ठीक है, अब गाड़ी आगे की तरफ भाग रही है, जैसे ही गाड़ी अगले पॉइंट पे आएगी, अगला कैमरा उसका टाइम नोट कर लेगा। ठीक है, अगला कैमरा उसका टाइम नोट कर लेगा। तो लेट से इसने टाइम नोट किया 12:02 एंड 04 या 05। ठीक है, इस कैमरे ने ये टाइम नोट कर दिया। ठीक है, तो ये देखो यहां से अब स्पीड अपने को पता लग गया डायरेक्ट। स्पीड क्या बन गई, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की ds, और टाइम कितना लिया दिस माइनस दिस, तो 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। ठीक है भाई, सो अब यहां पे क्या दिख रहा है अपने को कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड आई है वो क्या आई है, ऊपर ds है और नीचे ये क्या है, ये टाइम इंटरवल का गैप है ना। सो इस टाइम को, ठीक है, वैसे ये टाइम बहुत छोटा होता है,
कैमरों की डिस्टेंस बहुत कम होती है, ये टाइम मिली सेकेंड्स में ही होता है। सो इस टाइम को एक बार के लिए हम dt टाइम ही लिख देंगे, dt टाइम ही लिख देंगे। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस क्या बनेगी अपने पास, स्पीड इंस्टेंटेनियस बनेगी ds बाई dt, ds बाई dt। ds क्या, ये डिस्प्लेसमेंट छोटी सी, टाइम क्या, dt टाइम। बात क्लियर है? अच्छा, एवरेज निकालना तो बहुत सिंपल है, एवरेज तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम या टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, मैं ऐसे बोल देता हूं उल्टा सीधा, ठीक है, तो टेंशन मत लेना। सो जस्ट नोट, आगे लिखते हैं थोड़ी सी बात। सो गाइस वी हैव 2 क्वेश्चंस, ठीक है, ऑन एवरेज स्पीड, दोनों में अपने को एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो पहला सवाल क्या है, इन कवरिंग सम डिस्टेंस अ कार मूव्स विद स्पीड v1 फॉर हाफ ऑफ द टाइम एंड विद स्पीड v2 फॉर सेकेंड हाफ ऑफ द टाइम, ठीक है। दूसरे सवाल में क्या है, सेम एक डिस्टेंस कवर करनी है, अब की बार जो आधी डिस्टेंस है हाफ ऑफ द टाइम विद स्पीड v1 एंड अदर हाफ ऑफ डिस्टेंस विद स्पीड v2, ठीक है। सो ये 2 अलग अलग सवाल हैं। पहले सवाल में क्या है कि इसने डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल करनी है मान लो, ठीक है, बट पहले में क्या कर रहा है कि आधा टाइम v1 से चली, अगला आधा टाइम v2 से चली। तो अगर हमने 2 घंटे ट्रेवल किया तो 1 घंटा v1 से, 1 घंटा v2 से। दूसरे में क्या कर रहा है कि आधी डिस्टेंस v1 से, आधी डिस्टेंस v2 से। तो अगर हमने 100 किलोमीटर ट्रेवल किया, 100 किलोमीटर ट्रेवल किया तो 50 किलोमीटर v1 से, 50 किलोमीटर v2 से, ठीक है। सो दोनों सवाल अलग अलग हैं, अपने को दोनों में एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। सो इसको अपने आप से ट्राई करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर निकाल पाओ तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं पहला सवाल छाप रहा हूं एक बार। सो देखो क्या हो रहा है, पहले ना ऐसे पाथ बनाओ। अब जब भी ये सवाल करेंगे हम तो अपने को ये पाथ वगैरह बनाने बहुत ज़रूरी है। गाड़ी बनाना सीख लो, गाड़ी नहीं बना पाओ तो डब्बा बनाओ उसकी जगह बस, तो कोई टेंशन नहीं। सो अब देखो गाड़ी यहाँ थी पहले, यहाँ से यहाँ गई, ठीक है, फिर यहाँ गई। ये रास्ता उसने v1 से ट्रेवल किया और ये रास्ता v2 से ट्रेवल किया। अब देखो भाई, इंस्टेंटेनियस स्पीड की अगर बात करें तो A से B तक गाड़ी की स्पीड v1 है, तो स्पीडोमीटर में v1 ही है, तो v1 ही स्पीड कैसी है, इंस्टेंटेनियस है। बट A से B हर एक इंस्टेंट पे स्पीड v1 ही है, तो इंस्टेंटेनियस ही है v1। सेम B से C हर एक इंस्टेंट पे v2 है, सो v2 क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड फ्रॉम B टू C, ठीक है। बट अपने को निकालना क्या है, एवरेज स्पीड, ठीक है। सो ये तो हमने लिखा स्पीड्स, ठीक है। इसके बाद यहां से यहां और यहां से यहां टाइम सेम लिया है ना, तो यहां से यहां का टाइम t लिख लो और यहां से यहां का भी t लिख लो, ठीक है। तो जो चीज दे रखी है वो लिख दो, ठीक है। वेलोसिटी ऐसे बीच में लिखेंगे, टाइम ऐसे लिख सकते हैं, अगर डिस्टेंस लिखनी हो तो ऐसे एरो से ही लिखेंगे, ठीक है। सो अब निकालना क्या, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सो एवरेज स्पीड मस्ट बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस लिखनी है तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या हम, ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड v1 है, कांस्टेंट ही है, सो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, इसको नाम दे दो s1। क्या आएगी, ये स्पीड है v1 इनटू टाइम t है, सिंपल। अगला ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस में स्पीड है v2, टाइम है t, ठीक है। सो ये डिस्टेंस नाम s2, स्पीड v2 टाइम t। सो आ गई टोटल डिस्टेंस, आ गई vt की टर्म में आ गई और टाइम भी है ही अपने पास। सो देखो डायरेक्ट आंसर बन जाएगा अपना s1 प्लस s2 बाय टाइम कितना है, 2t है भाई, t नहीं है 2t है। सो s1 इज v1t प्लस v2t ओवर 2t। सो t से t कट जाएगा, आंसर इज v1 प्लस v2 बाय 2, v1 प्लस v2 बाय 2। ये क्या आ गया अपना आंसर, एवरेज स्पीड आ गई, बहुत सिंपल, ठीक है। मतलब एवरेज स्पीड क्या आ गई, मीन टाइप आ गई, हाफ ही आ गई, है ना, मतलब दोनों के बीच की, v1 प्लस v2 बाई 2, ठीक है। अब देखो दूसरा सवाल इससे बिल्कुल अलग है, ठीक है। उसके अंदर पहले ऐसे ही पाथ बनाएंगे अपन, पाथ पे गाड़ी को चलाएंगे और क्या क्या चीज़ें दे रखी है वो सारी लिखेंगे, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट, ठीक है। अब की बार स्पीड तो सेम है v1 एंड v2, बट अब की बार डिस्प्लेसमेंट सेम दे रखी है। सो इस डिस्प्लेसमेंट को ऐसा ज्यूम कर लो और ये भी ऐसी ही होगी, है ना। अब डिस्टेंस को ऑफ करना है,
सो अपने को लिखना क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस एस की टर्म में और टोटल टाइम निकाल लो, T1 T2 अज्यूम मत करो, निकाल लो टाइम। सो यहाँ से यहाँ का टाइम अगर बात करें कितना होना चाहिए भाई, टाइम मस्ट बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना, डिस्टेंस बाय स्पीड, सही बात है ना, पक्का। अरे मेरे को तो पता है, तुमसे ही पूछ रहा हूँ। सो टाइम क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। दूसरा ये टाइम, इसको नाम दे दो T2 T1, T2 क्या है, ये डिस्टेंस बाय स्पीड V2, ठीक है। सो देखो डिस्टेंस भी पता लग गया अपने को, टाइम भी पता लग गया। एवरेज स्पीड क्या बनेगी, एवरेज स्पीड मस्ट बी इक्वल टू ऊपर 2s और नीचे टाइम, टाइम s बाई V1 प्लस s बाय V2। सो क्या बनेगा, ये ऊपर 2s ऐसे ही रखो, नीचे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या करो ना, ये जो है, ये जो स्लैश है इसको एक बड़ा सा स्लैश मान लो, इसको बड़ा स्लैश मान लो, ठीक है। इसके नीचे डिनोमिनेटर उसको सोल्व करो, इसको सोल्व करेंगे तो V1 V2 LCM, ठीक है, ये बनेगा SV2 प्लस SV1, ठीक है भाई। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसको ऊपर लेके आओगे तो उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो 2s तो ऐसे ही इनटू V1 V2 ऐसे ही, एंड नीचे SV1 प्लस SV2। सो एस कट जाएगा, तो आंसर मस्ट बी इक्वल टू 2V1 V2 ओवर V1 प्लस V2। बात क्लियर, सवाल क्लियर है, ठीक है। सो जस्ट नोट, 2 सवाल और देता हूं बस, ठीक है। तो ये देखो एक बार, सो गाइज वी हैव दीज 2 क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अंदर अब क्या चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया बस, ठीक है। अब की बार 3 वेलोसिटी दे दी एंड 3 इंटरवल दे दिए। सो इसका मतलब क्या है कि A B C एंड D, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक V1 स्पीड से चला, यहाँ से यहाँ तक V2 से चला, यहाँ से यहाँ तक V3 से चला, ठीक है। पहले सवाल में टाइम सेम है, ठीक है। सो इसके अंदर एवरेज वेलोसिटी निकालने, दूसरे के अंदर सेम ही बात है, ठीक है, A B C D। सो यहाँ से यहाँ तक V1 स्पीड है, ये V2 है एंड ये V3 है। अब ये डिस्टेंस सेम है, इसको S1 ले लो, S ले लो, इसको भी S ले लो, इसको भी S ले लो, ठीक है। सो इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, आंसर मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, अपने आप से आंसर लिखेंगे, कमेंट कर सकते हो आंसर, ठीक है, या मेरे को भेज दो, कोई चक्कर नहीं है, आसानी है, ठीक है। तो ठीक है, अगली क्लास में फिर हम पढ़ते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।